अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरदार औरंगजेब के साथ मौजूद हूं। पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड श्रीलंका में 3 टी20 मैचेस खेलने के लिए आज कोलंबो पहुंच गया है। 2 हिस्सों में पाकिस्तान का स्क्वाड श्रीलंका पहुंचा है और कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 मैचेस खेलने हैं। मैं गुज़श्ता रोज़ अपना पड़ोसी मीडिया सुन रहा था क्योंकि उन्होंने 15 फरवरी को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ यहीं कोलंबो के अंदर मैच खेलना है। तो ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान वहां पर पहले पहुंचा है। पाकिस्तान ने क्योंकि श्रीलंका के वेदर के साथ क्लेमेटाइज होना है। हालांकि पाकिस्तान के मैच डम्बुला के अंदर है और पाकिस्तान श्रीलंका की जो पाकिस्तान इंडिया की गेम है वो कोलंबो के अंदर है। बट ठीक है, पाकिस्तान को थोड़ा सा श्रीलंका के वेदर का अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम की इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है श्रीलंका के खिलाफ ट्राई नेशन का हम लोग आखिरी मरतबा जो लास्ट असाइनमेंट थी टी20 की हम वो जीते हुए हैं। फिर मुख्तलिफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो प्राइवेट लीग्स खेलने में मसरूफ़ थे जिनको दोबारा से गैदर किया गया और अब सब लोग कोलंबो पहुंच चुके हैं। औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो सलमान अली आगा 3 टी20 मैचेस के लिए पहुंचा है श्रीलंका, क्या इसके पीछे वही वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को क्लेमेटाइज करने वाली बात है? हालांकि टूर तो एफटीपी का है जो पाकिस्तान का ये 3 टी20 मैचेस थे, या आकिब और माइक हेसन और सलमान अली आगा अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड को टेस्ट करना चाह रहे हैं बिफोर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो कि हमने बिल्कुल लास्ट जनवरी के वीक में खेलनी है? देखें, जिस तरह आपने फरमाया ये तो पहले से तयशुदा सीरीज थी, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करके ये सीरीज नहीं लेगी कि यहाँ पे वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो हम जाके वहाँ पे 3 मैचेस खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में जिन पड़ोसियों का आपने जिक्र किया बेसूद हैं ये बातें, क्योंकि अगर उनको ये ख्याल होता तो एशिया कप 2023 में उन्हें सारे मुकाबले कोलंबो में खेले थे। सारी टीमें ट्रैवल करके पाकिस्तान से आ रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो दुबई में एक ही वेन्यू पे बैठे हुए थे और सारी टीमें जो है वो ट्रैवल करके पाकिस्तान से यहाँ आ रही थी और इसी वजह से शायद उन्होंने फाइनल भी जीता। तो अब उनको क्यों याद आ गई कि पाकिस्तान वहाँ पे पहले जा रहा है, पाकिस्तान वहाँ की कंडीशन से यूज टू हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये बातें क्रिकेट में होनी नहीं चाहिए, या जब अपनी बारी आती है तो उस वक्त भी देखना चाहिए। पाकिस्तान 3 मैचों की सीरीज जो है खेलेगा, उसके बाद पाकिस्तान वापस पाकिस्तान में आएगा, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मुल्की पॉइंट पे आकिब क्या सोच रहा है और माइक हेसन क्या सोच रहे हैं इस स्क्वाड को लेके जो श्रीलंका में आज लैंड हुआ है? देखिए, ये स्क्वाड तो वर्ल्ड कप में तो जाएगा नहीं, इसमें से 3-4 चेंजेस तो होनी ही होनी है। बाबर आजम जब टीम में आएंगे, हारिस रऊफ आएंगे, शाहीन शाह अफरीदी आएंगे, तो डेफिनेटली जो चेंजेस हैं वो तो होंगी। ये तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के अंदर जो सीनियर प्लेयर मौजूद थे उनको शायद कोई अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की कि जो प्लेयर वहाँ पे गए हुए हैं उनने सारी सीरीज़ खेलनी है और फिर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा भी करना है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये टीम सेलेक्ट की गई है और इसमें तो 2-3 चेंजेस तो डेफिनेटली होनी है। लेकिन आकिब जावेद डेफिनेटली यही सोच रहे होंगे, माइक हैसन की भी यही सोच होगी कि पाकिस्तान वहाँ पे खेले, पाकिस्तान खेल के अच्छा करे और कंडीशन से यूज टू, मतलब वो अगर श्रीलंका में रहते तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा क्योंकि वेदर बड़ा मैटर करता है। औरंगजेब, आपने पाकिस्तान की शारजा वाली ट्राई नेशन देखी, आपने पिंडी वाली ट्राई नेशन देखी, आपने पाकिस्तान का एशिया कप देखा, पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैचेस जो कि 2-1 से हमने जीती थी जिसमें बाबर का कमबैक हुआ था, आपने ये देखी हैं। एशिया कप में भी इंडिया के खिलाफ लगातार 3 हार देखी है। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है बिल्कुल, अब बादल जो है ना उनके साए आना शुरू हो गए वर्ल्ड कप के। कहाँ खड़ी है इस वक्त सलमान अली आगा की टी20 टीम? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सलमान अली आगा की बात करें जो 2020-21 से गलतियां करते हुए आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल में उन्होंने गलतियों से कुछ सीखा नहीं है। वही बॉलिंग अटैक जिनकी वजह से हम मैचेस हारते हुए आ रहे हैं उन्हीं को हम लेके जा रहे हैं। आप शादाब को लेके आ रहे हैं, उस्मान तारिक को आप नहीं लेके जाएंगे, सुफियान मुकीम को आप नहीं लेके जाएंगे, जो हर मैच में परफॉर्म करते हैं, जो हर सीरीज में परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है कि बैटिंग के अंदर भी साइम अयूब हमारे आउट ऑफ फॉर्म है। फ़खर जमान ILT के 10 मैचेस खेले, उनकी 150 है, उनके भी थोड़ा सा डाउट है। बाबर आजम आज फिर 2 रन बना के आउट हुए, 1-2 उन्होंने 50 तो जरूर की है, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो जरूर लड़खड़ाएगी और ये बैटिंग लाइनअप ही है जिसकी वजह से हम एशिया कप हारे। आप लड़खड़ाने की बात करें, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो वो लेके पीछे से आ रहे हैं। माइक हेसन से जब बात होती है ना, वो ये सेटिस्फाइड है कि मैंने नंबर ऑफ टी20 इतने जीत लिए हैं। आपसे जब मैं बात करता हूं, आप कहते हो उन नंबर ऑफ विनिंग टी20 के अंदर ऑपोजिशन देखो कौन कौन से थे, उसमें फिर UAE भी आ जाता है, उसमें फिर ओमान से भी आप जीते हुए हो, उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश भी आ जाते हैं। बट आपने साउथ अफ्रीका को, मजबूत टीम को होम ग्राउंड पे शिकस्त दी हुई है। सो ये जो लड़खड़ाने वाली बात है, आप मतलब पिछले 3 महीने की जर्नी से आपको क्या हौसला मिलता है कि यार हम इस बार 15 फरवरी को इंडिया के साथ जो पहला बड़ा मुकाबला है हम उसमें मतलब किस अंदाज में जाएंगे?
देखिए आपने आधे सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया कि अपोजिशन आपको देखनी चाहिए। और जो साउथ अफ्रीका की आपने बात की, डेफिनेटली पाकिस्तानी दे, लेकिन होम कंडीशन का फायदा आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड अगर बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश भी उनको 3-0 से हरा देती है। तो होम ग्राउंड का एडवांटेज जरूर होता है और सारी टीमें उठाती हैं। क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस तरह की है कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया जैसी मजबूत टीम को श्रीलंका के अंदर हरा दे? मुझे लगता है क्योंकि देखो लिए सबने मेरी बात सुने, वन बाय वन बात कर लेते हैं। आपने कहा क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बिफोर वर्ल्ड कप या इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा सकता है? एक डिसिप्लिन तो आई है ना, एक डिसिप्लिन तो टीम के अंदर नजर आ रहा है। अपोजिशन ठीक है कमजोर थी, बट आप हमेशा ये कहते हो कि यार अब छोटी टीम आई है तो उसको मार धाड़ करके खा पी जाओ, चीर फाड़ कर निकल जाओ। डिसिप्लिन तो कम से कम नजर आ रहा है। वापस ट्रैक पे चढ़ी हुई टीम नजर नहीं आ रही क्या? देखिए मुझे नहीं लगता, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं उस पर रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे इसलिए नहीं लगता कि आपकी बैटिंग में कोई बेहतरी नहीं आई। एशिया कप आप देख लें, एशिया कप से बेहतर जो आपने मुझे एशिया कप की ट्राई नेशन सीरीज की जो मिसाल दी है, उसमें आपकी बॉलिंग अगर ना होती तो बैटिंग ने तो आपको आधे से ही आउट करा। पहले 2 मैच में यूएसए हार के आउट होने वाले थे, जो मोहम्मद नवाज ने अबू धाबी में आपको इनिंग्स खेल के दी, जिसकी वजह से आपकी बचत हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 6-7 बैटर आपके जो टॉप के बैटर जा रहे हैं, उनमें से अगर 3-4 आउट ऑफ फॉर्म है, सलमान अली आगा T20 में बेहतर नहीं कर रहे, बाबर आजम T20 में अच्छा नहीं कर रहे, फखर जमान, साइम अयूब T20 में अच्छा नहीं कर रहे, तो मुझे ये बताएं कि एक टीम के अंदर अगर 5 बैटर आपका अच्छा नहीं कर रहे तो अचानक से वो कैसा बेहतर करेंगे? क्या इससे अच्छा नहीं होता कि महज सदाकत जो अच्छा कर रहा है आप उसको बेच देते? अहमद दनियाल जो अच्छा करके आया है करवाते जाएंगे, कितने डेब्यू करवाते जाएंगे? जब तक आपकी टीम सेट नहीं होती तो तब तक आपको ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मैं क्यों वर्ल्ड कप में के ऊपर जाके, अगर आपने अब्दुल समद को अभी खिलाना था तो फिर उसको जो पिछली सीरीज की उसमें क्यों नहीं आपको खिलाया? उसको पाकिस्तान इस साल 25 के शुरू के अंदर उसको पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैचेस दिए थे, तो ड्रॉप क्यों किया? ड्रॉप इसलिए किया, फिर हमने हसन नवाज को नीचे खिलाने पे ले आए। पहले हसन तो उस सीरीज के अंदर ऊपर खेल रहा था, अब क्यों लेके आए? अब हसन ने क्लिक नहीं कर पाया। ये देखिए, ये कोई क्राइटेरिया थोड़ा ही है कि हसन परफॉर्म नहीं किया तो समद ले आए, समद परफॉर्म नहीं किया हसन लेके। आपको क्राइटेरिया सेट करना होगा कि आप एक लड़की को ड्रॉप करते हैं तो उसको आपको एक टारगेट देना पड़ेगा कि आप जाएं डोमेस्टिक में। वर्ल्ड कप के किनारे पे खड़े हुए हैं। तो वर्ल्ड कप के किनारे पे आके तो आप 2015-16 से कुछ नहीं सीखा आपने ना। आप खुशदिल शाह को लेके आए थे, आप राना फहीम अशरफ को लेके आए, उसने वर्ल्ड कप जिता लिया। आप 2023 में हसन अली को आउट ऑफ द बॉक्स लेके आए, 2 साल के बाद कोई मैच नहीं खेला, आपने जिता लिया। एशिया कप में आप हसन अली को लेके आए, 1 साल वो कोई मैच नहीं खेला था, उसने मैच जिता दिया। बट तो ये सारी चीजें आपको सुलझाव नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ये सारी चीजें डिसिप्लिन भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल डिसिप्लिन सुझाव इसलिए नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप के अंदर जब जाने, जब देखिए मेरी बात सुने, सारी दुनिया ने एक मिनट है ना, सारी दुनिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिए। आप अभी भी इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि श्रीलंका के 3 मैचेस देखेंगे, परफॉर्म कौन कर रहा है, 20 टीमों में से सिर्फ 9 टीमों ने अनाउंस किया है, तो बाकी 11 टीमों ने नहीं है। मेरी बात तो सुन लें, जो टॉप की टीमें होती हैं उन्होंने कर दी है। ऑस्ट्रेलिया, अब आपने मुकाबला करना, देखिए आप मुझे गिनाएंगे यूएई ने नहीं किया, आप मुझे गिनाएंगे मैं बता रहा हूं आपको, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, साउथ अफ्रीका ने कर लिया, इंडिया ने कर दिया जी, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने, इन 5 टीमों ने किया। अब तक जो बड़ी टीमें हैं, बाकी एसोसिएट टीमें को छोड़ दो, अभी तक न्यूजीलैंड का स्क्वाड नहीं आया, श्रीलंका का स्क्वाड नहीं आया, और बहुत सारी टीम, वेस्ट इंडीज का स्क्वाड नहीं आया। ठीक है, तो मतलब आपने भी नहीं करना, इसका मतलब ये आपने ये देखना, देखे ना, आपका थॉट ऑफ प्रोसेस तो ये है ना कि हम श्रीलंका के 3 मैचेस भी देख लें, आ जाएगा उनका, आप देखिएगा 2-4 दिन में आ जाएगा हमारा। और ये हम पहली दफा नहीं कर रहे। 7 जनवरी की डेडलाइन थी सर, सुन ले, 7 जनवरी की डेडलाइन थी, आईसीसी ने उनको ईमेल कर दिया है, मुझे और आपको नहीं दिया, मीडिया वालों को बस। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, आप क्यों नहीं दिया? आपको खतरा यही है कि कहीं 15-20 रन अगर ये एक्स्ट्रा कर गया अब्दुल समद, तो फिर इसको रखना पड़ जाएगा। ख्वाजा नाफी अगर कोई अच्छी निकल गया, हो सकता है इसको रखना पड़ जाए। तो एंड वर्ल्ड कप के अंदर जिस वजह से 2015 से लेके आप हारते हुए आ रहे हैं ना, वही हरकतें आप करते हुए आ रहे हैं, तो फिर बेहतरी कहां पे आई है? 2015 से तो पाकिस्तानी टीम ने बाद में, सरफराज जब कप्तान रहा, 21 तक तो लगातार T20 जीते हैं। T20 जीते ना, बाकी क्रिकेट खत्म हो गई, T20 जीते ना, उसके बाद तो क्या हुआ? फिर 2021 का फाइनल आप खेले, क्या हुआ? 2022 का खेले, क्या हुआ? आपके साथ बड़े अरसे बाद डिबेट हो रही है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। मैं तो इस बात के ऊपर मुतमईन था कि पिंडी में एक डिसिप्लिन के साथ टीम खेली, गो के 1 मैच लूज किया श्रीलंका के साथ, बट फाइनल जीता, साउथ अफ्रीका को हराया, 6 वनडे मैच लगातार हराया, 5 वनडे मैचेस जीते। तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जो ना, हम लोग एज ए फैन तो सेटिस्फाइड थे कि यार टीम के अंदर थोड़ी सी जान, ट्रैक, सुलझाव नजर आ रहा है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आप बात करें आप ठीक करेंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ट्रैक राउट देख लें, आपकी बैटिंग लाइनअप जो है ना, मुझे एक बैटर बताए ना जिसपे ऊपर आपको कॉन्फिडेंट है कि यार ये बैटर जो है ये आपको पूरा वर्ल्ड कप जिताएगा।
फ़खर जमान ने ILT के 10 बजे लीग क्रिकेट बहुत डिफरेंट किस्म की क्रिकेट होती है। लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है वो कभी इंटरनेशनल में काउंट नहीं की जा सकती। 11 मैचों में एक 50 है फ़खर जमान की, बट उसकी टीम चैंपियन बनी है, कल उसकी उसने टीम चैंपियन बनी है ना, गोल्ड मेडल पहना उसकी है। टीम चैंपियन बनी है ना। मैं उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वहां टीम नहीं जाएगी, वहां डेजर्ट वाइपर नहीं खेलेगी, वहां पे पाकिस्तान का स्क्वाड खेलेगा और वहां पे फ़खर जमान की परफॉर्मेंस काउंट तो होगी। पिछले 3 महीने में हम बुरा तो नहीं कर रहे हैं। तो बुरा कर रहे हैं ना, कहाँ पे नहीं कर रहे। आप एक साउथ अफ्रीका की सीरीज देख रहे हैं, बाकी आपने अच्छा कहाँ पे किया है। आप एक ही हफ्ते के अंदर, एक ही महीने के अंदर 3 दफा इंडिया से हार गए, और जो मैच आप हारे हैं, क्या फाइनल आप हारने के काबिल थे? डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ T20 वर्ल्ड कप, इंडिया इज अ मजबूत टीम। और इंडिया मजबूत टीम है, तो बाकी आपने क्या किया? बाकी तो आपने सारी क्रिकेट बांग्लादेश, अफगानिस्तान, टीम यूएई से खेली है, और उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं कि हमारे 25 में से हम इतने मैच जीत गए। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि टीम डिसिप्लिन में आई है। आपको अगर लग रहा है तो मैं आपको गलत नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि टीम में बेहतरी नहीं है, बल्कि हम पीछे की तरफ गए हैं और हमारी क्रिकेट हमेशा की तरह पीछे जा रही है। अच्छा, उस्मान तारिक ये सीरीज खेलने के लिए आज कोलंबो पहुंचे हैं, नसीम शाह कोलंबो पहुंचे हैं। ये जो 2 प्लेयर्स हैं, वसीम जूनियर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, सलमान मिर्जा पाकिस्तानी टीम के अंदर हैं, तो शाहीन और बाबर की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान ये जो श्रीलंका वाली होम सीरीज है, और आपको पता है 160 रन श्रीलंका बनाती भी है और आउट भी करती है अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर। देखिए, श्रीलंका के अंदर कंडीशन चैलेंजिंग होती हैं, वहाँ पे सीमर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे स्पिन बॉलिंग भी आपके लिए कंडीशन जो है वो साजगार होती है। आपने देखा होगा एशिया कप आपने लास्ट कवर किया था, तो अब उस्मान तारिक यहाँ पे लीग्स में तो अच्छा कर रहे हैं। अब वो जब इंटरनेशनल स्टेज पे मैचेस खेलेंगे, गो के इंटरनेशनल मैच में आते ही उन्होंने एक हैट्रिक जरूर कर दी थी, लेकिन क्या वो अब इस स्टेज पे जाके, और फिर उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो थोड़ा सा रिस्की जरूर है। आपने ILT में भी देखा होगा, जहां पे भी वो मेजर बड़ी लीग्स खेलते हैं तो वहां पे प्लेयर इतराज जरूर करते हैं। गो के ICC रूल्स के मुताबिक उनका 2 दफा बायोमेट्रिक हो चुका है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी उनके एक्शन के ऊपर थोड़ा सा डाउट जरूर है। लेकिन फिर इंटरनेशनल मैचेस के अंदर अगर सुफियान मुकीम जैसा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, इबरार जैसा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, आप शादाब खान को लेके, आपके पास नवाज है, बॉलिंग में साइम अयूब आपका बहुत अच्छा कर रहा है, सलमान अली आगा बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको यानी 10-11 आपने बॉलर ही डाल देने स्क्वाड में। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का स्क्वाड आप बना सकेंगे। प्रॉपर बैट्समैन ना हो। देखिए, अब आप कह सकते हैं, अभी इसको अभी आप ये कह सकते हैं, जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो कोई डिफरेंट ओपिनियन होगा, फिर आप सर पर हाथ रख के यहाँ पे खड़े होंगे कि ये बंदा लाया क्यों था। तो मैं नहीं समझता कि एज ए बैटर जस्टिफाई करता है शादाब। हाँ, शादाब एज ए बॉलर, एज ए बैटर, एज ए फील्डर, मैं कहता हूँ कि T20 की ऑटोमेटिक चॉइस है। लेकिन आप अगर मुझे ये कहेंगे कि वो एज ए बैटर टीम में खेल रहा है, तो उससे बहुत अच्छे बैटर इसमें है। आप नियाजी को ले लें, वो अच्छा फील्डर भी है। हसन नवाज इम्पैक्टफुल इन्हें तो नहीं कर रखा, लेकिन उसके 2-3 छक्के भी कारआमद हो सकते हैं। तो अगर आपने एज ए बैटर शादाब पे रिस्क लेना, तो मेरे ख्याल में उसकी जगह को आपको एक प्रॉपर बैटर डालना चाहिए आपको। शादाब के लिए ये सीरीज लाइफ लाइन है बिफोर वर्ल्ड कप सिलेक्शन। नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह 2 साल जिस तरह 1 साल उसके लिए इंतजार किया गया, जिस तरह उसकी नायक कप्तानी वाली पोस्ट जो थी उसको उसी के लिए रखा गया, और जिस तरह वो आया इंजरी के बगैर किसी परफॉर्मेंस के बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट के खेले वो आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए लाइफ लाइन है। अगर लाइफ लाइन होती तो 2021 से सरफरा शादाब खान की परफॉर्मेंस इसी तरह है, तो उसको मेरा नहीं लगता कि ये एक आधा मैच हारने से कुछ हो जाएगा, एक आधा टूर्नामेंट हारने से उसके लिए कोई थ्रेड है। बहुत शुक्रिया सरदार औरंगजेब साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी है। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड लैंड कर गया है श्रीलंका में। कल से पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी और ये T20 जो सीरीज है इसके ऊपर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।